आप सब लोगों का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग क्लास 11th में न्यू सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हम लोग को मिलेंगे एनसीईआरटी और एनसीईआरटी के कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन हम लोग को है, इफ द सम ऑफ n टर्म्स, देखिए यहाँ पे क्या कहा है, इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द एपी इज np प्लस 1/2 into n minus 1 into q, where p and q are constants and then find the common difference। क्या कहा दोस्तों कि हम लोगों को सम ऑफ n टर्म्स दिया गया है AP का। देखिए यहाँ पे ये Sn का वैल्यू दिया गया है, यहाँ पे लिखिए पहले गिवन Sn इक्वल टू दिया गया है np प्लस 1/2 n, ये n-1 और इंटू में हम लोगों को q दिया गया है। ओके, अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि p एंड q क्या है, कांस्टेंट है। तो हम लोगों को बताना है कि इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा। एपी में कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या होता है दोस्तों, हम लोग को फाइंड करना है कि d इक्वल टू व्हाट। अब दोस्तों देखिए तो d निकालने के लिए हम लोग क्या फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म पता होगा तो हम लोग d निकाल सकते हैं। d का मतलब क्या होता है, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को हम लोग माइनस करेंगे तो कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस हम लोग यहाँ पे पहले निकालेंगे। तो देखिए Sn दिया गया तो हम लोग यहाँ पे पहले क्या करेंगे, पुट n इक्वल टू 1। तो यहाँ से हम लोग क्या मिल जाएगा, S1 मिल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, S और n के जगह पर 1 इक्वल टू n के जगह पर 1 पुट करेंगे तो हो जाएगा 1 इंटू पी, क्योंकि हम लोग दिया गया p एंड q क्या है, कॉन्स्टेंट है, प्लस ये 1/2 इंटू में n है तो n के जगह पर 1 और ये हो जाएगा 1-1 और इंटू में q। ओके, आगे देखिए ये हो गया S1 इक्वल टू, देखिए ये हो जाएगा p प्लस ये हो जाएगा 1/2 इंटू 1/2 इंटू, देखिए 1 में से 1 गया तो 0 इंटू क्यू क्या हो जाएगा 0। तो फाइनली दोस्तों ये टर्म तो ऑलरेडी 0 हो जाएगा, 1/2 को 0 से मल्टीप्लाई 0, तो यानी कि S1 इक्वल टू हो जाएगा p। ओके, अब दोस्तों देखिए S1 का मतलब क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है। दोस्तों देखिए कैसे, जो देखिए हम लोग यहाँ पे जो AP जो लिखते हैं, देखिए AP हम लोग किस तरह से लिखते हैं, AP में टर्म हम लोग कैसे लिखते हैं बताइए। AP में टर्म क्या होता है, पहले A होता है, फिर A प्लस D होता है, फिर A प्लस 2D होता है, फिर A प्लस 3D होता है, फिर प्लस डॉट, इस तरह से कॉमा यहाँ पे पहले A फिर A प्लस D फिर A प्लस 2D फिर A प्लस 3D एंड सो ऑन। तो देखिए S1 का मतलब होता है, S1 का मतलब होता है सम ऑफ फर्स्ट टर्म। सम ऑफ फर्स्ट टर्म का मतलब हो गया दिस, यानी कि S1 को हम लिख सकते हैं A इक्वल टू हो गया P, फर्स्ट टर्म हम लोग को मिल गया P। ओके, अब यहाँ पे क्या कीजिए, n के जगह पे 2 पुट कीजिए, तो लिखेंगे यहाँ पे पुट n इक्वल टू 2, क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा S, n के जगह पे यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो हो जाएगा 2 S2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू पी, n के जगह हम कितना पुट करें 2, तो 2 इंटू पी हो जाएगा प्लस 1/2 इंटू में ये n है तो n के जगह पे 2, n-1 यानी कि 2-1 और यहाँ पे हो जाएगा q। क्या किया दोस्तों, n के जगह पे 2 पुट किए हैं। आगे देखिए S2 इक्वल टू हो जाएगा ये 2 इंटू पी 2p प्लस ये 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा 2-1 1 और ये हो जाएगा इंटू q, तो ये हो जाएगा q। तो देखिए S2 का वैल्यू हो गया हम लोगों को 2p प्लस q। ओके, अब दोस्तों देखिए S2 का मतलब क्या होता है, S2 का मतलब सम ऑफ 2 टर्म्स। दोस्तों देखिए यहाँ पे S2 का मतलब क्या होगा, सम ऑफ 2 टर्म्स। इसको हम लोग क्या, ये फर्स्ट टर्म ये सेकेंड, इस दोनों को यदि ऐड कर देंगे तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, S2 के इक्वल हो जाएगा। S2 मतलब क्या, सम ऑफ 2 टर्म्स, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म। तो यानी कि देखिए यहाँ पे S2 को हम लिख सकते हैं A प्लस D इक्वल टू ये 2p प्लस q एज इट इज। अब देखिए यहाँ पे A प्लस से कितना हो जाएगा 2A प्लस D इक्वल टू हो जाएगा 2p प्लस q। ओके, अब आगे देखिए यहाँ पे, तो यहाँ से देखिए ये A इक्वल टू P था ना, इसको हम इक्वेशन 1 लेट कर लेते हैं। अब यहाँ पे A का वैल्यू हम P इसमें पुट कर देते हैं, देखिए तो हो जाएगा 2 A के जगह पे क्या P प्लस D इक्वल टू 2p प्लस q, यहाँ पे लिख लीजिए यूजिंग इक्वेशन 1। ओके,
इक्वेशन 1 से हमने क्या किया, ए का वैल्यू में क्या किया, इसमें पी पुट कर दिया। आगे देखिए ये हो जाएगा 2p प्लस डी इक्वल टू 2p प्लस क्यू। देखिए सेम साइन है यहाँ पे, ये 2p से 2p यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो d इक्वल टू क्या मिल गया दोस्तों, d इक्वल टू मिल गया q। और यही हम लोग को फाइंड करना था कि कॉमन डिफरेंस क्या होगा, लिखेंगे देयरफॉर कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस हम लोग को मिल गया q। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो गया। आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए दोस्तों सेकंड नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि इंसर्ट 6 नंबर्स बिटवीन 3 एंड 24। क्या कह रहा है कि 3 एंड 24 के बीच में 6 नंबर लिखिए इस तरह से कि सीक्वेंस क्या हो जाए, रिजल्टिंग सीक्वेंस किस में हो, एपी में। क्या कह रहा है दोस्तों, इंसर्ट 6 नंबर्स बिटवीन 3 एंड 24 सच दैट रिजल्टिंग सीक्वेंस इज एन एपी। कह रहा है कि 3 एंड 24 के बीच में 6 नंबर ऐसे लिखिए कि जो उसका सीक्वेंस होगा तो किस में होगा, एपी में होगा। तो आप पहले हम लेट कर लेंगे, ठीक है, लेट A1 क्योंकि एपी में कह रहा है A1 A2, A3, A4, A5 एंड A6। 6 नंबर्स हो गए A1 से लेके A6 तक। बिटवीन लेट A1, A2, A3, A4, A5 एंड A6 आर 6 नंबर्स बिटवीन 3 एंड 24। लेट कर लिए कि 6 नंबर्स है A1, A2, A3, A4, A5, A6 किसके किसके बीच में, 3 एंड 24 के बीच में। तो देयरफॉर, तो देखिए पहले 3 हो जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे ये 24, इसके बीच में ये सारा नंबर होगा, यानी कि A1, A2, A3, A4, A5 और A6 आर इन एपी में होगा। अब बताइए दोस्तों ये कौन सा टर्म है, फर्स्ट टर्म है, ये कौन सा टर्म है, सेकेंड टर्म, ये कौन सा टर्म है, थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, ये फिफ्थ टर्म, ये सिक्स टर्म, ये सेवन टर्म और ये एट्थ टर्म। इतना पता है। अब देखिए दोस्तों कि इसमें वैल्यू हम लोग किसका किसका दिया गया है, फर्स्ट टर्म का और एट्थ टर्म का हम लोगों को वैल्यू दिया गया है। तो दोस्तों देखिए T1 को, ये फर्स्ट टर्म को हम क्या लिखते हैं, लिखेंगे यहाँ पे हियर। देखिए T1 इक्वल टू क्या है, 3 है और T1 को हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म बोलते हैं। तो A इक्वल टू क्या मिल गया, हम लोग यहाँ से 3 मिल गया। तो जो गिवन टर्म्स दिया है तो उसको हम लिख रहे हैं। यहाँ पे फर्स्ट टर्म का वैल्यू कितना है, 3 है। अब बताइए दोस्तों यहाँ पे एंड ये कौन सा टर्म है, एट्थ टर्म है। तो T8 का वैल्यू कितना है, 24। अब बताइए T8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं दोस्तों, देखिए जिस तरह से Tn को हम लोग लिख सकते हैं, Tn इक्वल टू क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है ना। तो n के जब 8 पुट करेंगे तो T8 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि T8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, a प्लस 7d। ओके, T8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, a प्लस 7d। तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं कि a प्लस 7d इक्वल टू 24। अब यहाँ से इस a का वैल्यू क्या कीजिए, यहाँ से 3 पुट कर दीजिए यहाँ पे। तो 3 प्लस 7d इक्वल टू 24। आगे देखिए तो 7d इक्वल टू क्या हो जाएगा, 24 में से 3 माइनस हो जाएगा तो जाएगा 24 माइनस 3। तो 7d इक्वल टू हो जाएगा 21। तो यहाँ से d का वैल्यू मिल गया 21 अपॉन में 7 कैंसिल होकर 3, यानी कि d का वैल्यू हम लोगों को मिल गया 3। तो दोस्तों देखिए हम लोग को फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस हम लोग को मिल चुका है। इसे हम लोग क्या करेंगे, सारा टर्म T2, T3, T4, T5, T6 और T7 का वैल्यू हम लोग आराम से फाइंड कर सकते हैं। कैसे कि देखिए T2 का मतलब क्या हो गया, सेकेंड टर्म, और T2 को हम लोग क्या ले सकते हैं, a प्लस डी लिख सकते हैं। T3 को हम लोग क्या ले सकते हैं, a प्लस 2d, उसमें a और d का वैल्यू पुट कर देंगे। देखिए नेक्स्ट पेज में देखिए दोस्तों पिछला पेज में हम लोग को आया था a का वैल्यू 3 था, d का वैल्यू भी 3 था। यहाँ से हम लोग को T2, T3, T4 से लेके T7 तक का वैल्यू दोस्तों हम लोगों को फाइंड करना। ओके, तो देखिए यहाँ पे T2 का मतलब क्या हो गया, a प्लस डी, a का वैल्यू 3 प्लस d का वैल्यू कितना 3, ये मिल गया 6। T3 का मतलब क्या होता है दोस्तों, T3 का मतलब क्या होता है, a प्लस 2d। कैसे यहाँ पे देखिए, जैसे देखिए
एन की जगह हम लोग यहाँ पे 3 पुट करेंगे तो ए प्लस 3 माइनस 1 डी क्या हो जाएगा, ए प्लस 2 डी हो जाएगा। इसका मतलब हो गया ए प्लस 2 डी, यानी कि ए का वैल्यू 3 प्लस 2 इंटू डी का वैल्यू 3, तो हो गया 3 प्लस 6 यानी कि 9। T4 का मतलब देखिए, T4 का मतलब क्या हो जाएगा, a प्लस 3d, यानी कि a की जगह पे 3 प्लस 3 इंटू डी 3, तो 3 प्लस 9 यानी कि 12। आगे देखिए T5 का मतलब हो गया a प्लस 4d, ये हो गया 3 प्लस 4 इंटू डी की जगह पे 3, तो 3 प्लस ये 12 इक्वल टू हो जाएगा 15। आगे देखिए T6 का मतलब a प्लस 5d, तो 3 प्लस 5 इंटू डी की जगह पे 3, तो 3 प्लस 15 यानी कि मिल जाएगा हम लोग को 18। अब देखिए T7 का वैल्यू, T7 का हम क्या ले सकते हैं, a प्लस 6d, यानी कि 3 प्लस 6 इंटू डी की जगह पे कितना 3, तो 3 प्लस 18 यानी कि 21। तो दोस्तों देखिए इसी का वैल्यू हम लोग निकालना था T2, T3, T4, T5, T6 एंड T7। तो लिखेंगे देयरफॉर 6 नंबर्स, क्या क्या हो जाएगा। देखिए ये जो T2 जो है, देखिए T2 किसका वैल्यू है, ये A1 का वैल्यू है, A1, A2, A3, A4, A5, A6। ओके, तो हम लोग 6 नंबर में क्या था, A1, A2, A3, A4, A5 एंड A6, इसी का वैल्यू निकालना था। A1 का वैल्यू कितना मिल गया, 6। देखिए T2 क्या है, A1 है, 6 मिला। इसके बाद देखिए A2 क्या है, T3, ये 9, उसके बाद 12, उसके बाद 15, उसके बाद 18, उसके बाद 21, 1 2 3 4 5 एंड 6। और देखिए दोस्तों ये सीक्वेंस जो किस में, एपी में है, कैसे पता चला, देखिए सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस कीजिए तो 3 हो गया, इसमें से को माइनस कीजिए तो भी 3, यानी कि इसका कॉमन डिफरेंस कितने का है, 3 का है, और ये सीक्वेंस क्या है, एपी में है। तो ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो गया। आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 भी आप लोग समझ में आ गया होगा। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए इसका थर्ड नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज ए, क्या दिया गया है, फर्स्ट टर्म ए दिया गया है एंड द सेकेंड टर्म इज बी एंड द लास्ट टर्म इज सी। क्या कह रहा है, फर्स्ट टर्म ए दिया गया है, सेकेंड टर्म बी दिया गया है और लास्ट टर्म सी दिया गया है, शो करने के लिए कि देन शो दैट द सम ऑफ द एपी इज दिस। करेक्ट, तब शो कीजिए कि इसका सम ऑफ एन टर्म जो होगा सो ये होगा। तो दोस्तों देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है। इसमें सबसे पहले हम लोग गिवन लिखेंगे। देखिए गिवन हम लोग दिया गया फर्स्ट टर्म क्या दिया गया, ए दिया गया। ओके, सेकेंड टर्म क्या दिया गया है, बी दिया गया। तो देखिए फर्स्ट टर्म पता है, सेकेंड टर्म पता है, तो यहां से हम लोग कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं। क्या पहले एन लिख लीजिए। लास्ट टर्म हम लोग दिया गया है, लास्ट टर्म देखिए लास्ट टर्म कितना दिया गया, सी दिया गया है। देखिए लास्ट टर्म क्या दिया गया, सी दिया गया है। तो लास्ट टर्म को क्या बोलते हैं, टीएन बोलते हैं। तो टीएन का वैल्यू हमें क्या दिया गया, सी दिया गया। ओके, यहां से देखिए कि कॉमन डिफरेंस हम लोग निकालेंगे। कॉमन डिफरेंस जिसको क्या बोलते हैं, डी बोलते हैं। तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को लोग माइनस करेंगे तो क्या कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा सेकेंड टर्म बी माइनस फर्स्ट टर्म यानी कि ए, यानी कि यहाँ से डी का वैल्यू हम लोग को मिल गया बी माइनस ए। ओके, अब देखिए यहाँ पे एक और क्लू हम लोग को दिया गया कि टीएन का वैल्यू सी दिया गया है। तो देखिए टीएन इक्वल टू हम लोग को सी दिया गया है। तो टीएन का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू सी। आगे देखिए ये हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी की जगह पे क्या हो जाएगा, बी माइनस। ओके, इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे हम लोग निकालना सम ऑफ एन टर्म्स। इसके लिए हम लोग को देखिए फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस हम लोग को ऑलरेडी पता है। तो यहाँ से हम लोग इसके हेल्प से क्या करेंगे, एन का वैल्यू पहले फाइंड कर लेंगे। कैसे फाइंड करेंगे देखिए,
देखिए इस दोनों टर्म प्रोडक्ट में इसको हम लोग यहीं पर रखते हैं, इस प्लस ए को राइट में ले जाइए, तो देखिए ये हो जाएगा n-1 और इनटू में ये b माइनस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा c, प्लस ए को राइट में ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस ए। ओके, आगे देखिए, तो यहां से n-1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए ये b माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई में, तो इधर आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, तो हो जाएगा c माइनस ए अपॉन में b माइनस ए। हम लोग वैल्यू किसका निकालना है, n का, तो n का वैल्यू निकालने हम लोग क्या -1 को राइट में शिफ्ट करेंगे, तो देखिए तो n इक्वल टू हो जाएगा c माइनस ए अपॉन में b माइनस ए प्लस 1। ओके, अब यहाँ पे क्या कीजिए, इसका एलसीएम ले लीजिए, तो देखिए n इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा b माइनस ए, इसी से डिवाइड करेंगे 1, तो 1 से इसको मल्टीप्लाई करते हो जाएगा c माइनस ए प्लस 1 के टर्म में ये इतना ही बार में आएगा तो b माइनस ए हो जाएगा। तो देखिए n का वैल्यू फाइनली क्या हो गया बताइए, ये हो जाएगा c प्लस बी माइनस 2a, माइनस से कितना हो गया -2a अपॉन में ये हो जाएगा b माइनस ए। ये दोस्तों हम लोग किसका वैल्यू मिल गया, n का वैल्यू मिल गया। ओके, तो देखिए ए सम ऑफ n टर्म्स के लिए क्या फॉर्मूला होता है, Sn इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 2t। अब दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, Sn इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू a प्लस l। तो दोस्तों सेकेंड फॉर्मूला से भी हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमें फर्स्ट टर्म पता है और लास्ट टर्म यहाँ पे पता है और n का वैल्यू पता है, तो छोटा वाला फॉर्मूला से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए नेक्स्ट पेज में, देखिए देखो दोस्तों यहाँ पे हम लोग पीछे पेज से इन्फॉर्मेशन को नोट किए हैं। फर्स्ट टर्म a था, n का वैल्यू निकालते हैं c प्लस बी माइनस 2 अपॉन b माइनस ए, लास्ट टर्म हम c दिया गया था, तो लास्ट टर्म को l से इंडिकेट करते हैं या tn से इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ फॉर्मूला लगा यहाँ पे सम ऑफ n टर्म्स का, Sn इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू a प्लस l। ओके, देखिए Sn इक्वल टू n अपॉन 2, तो दोस्तों देखिए यहाँ पे n के जगह कितना है, ये है, इसको c प्लस बी माइनस 2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं b प्लस c माइनस 2a, तो b प्लस c माइनस 2a अपॉन में b माइनस ए, अपॉन में ये हो जाएगा 2 हो जाएगा, इनटू में a, फर्स्ट टर्म क्या है यही है, प्लस l का वैल्यू कितना c। आगे देखिए Sn इक्वल टू, देखिए फ्रैक्शन अपॉन में नंबर है, देखिए ये 2 क्या हो जाएगा यहाँ पे, इस साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा b प्लस c माइनस 2a अपॉन में 2 टाइम्स ये हो जाएगा b माइनस ए, और इसके साथ में क्या हो जाएगा a प्लस सी। इसको हम देखिए ठीक से लिख देते हैं, Sn इक्वल टू b प्लस सी माइनस 2a इंटू में a प्लस सी अपॉन में 2 टाइम्स b माइनस ए। ओके, ये दोस्तों हम लोगों को प्रूफ करना था। यहाँ पे दोस्तों क्या हुआ है, देखिए यहाँ पे ये फ्रैक्शन अपॉन में क्या नंबर है, तो इसके साथ में मल्टीप्लाई आ गया। आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ दिस सीक्वेंस हम लोग दिया गया 7, 77, 777 डॉट 2 n टर्म्स। दोस्तों ये सीक्वेंस का हम लोगों को सम निकालना है। दोस्तों देखिए सीक्वेंस को थोड़ा देखिए कि ना हम लोगों को ये एपी में है और ना ये हम लोगों को जीपी में है। तो इसमें देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग पहले कॉमन ले लेंगे। तो देखिए कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ पे 7 कॉमन आ रहा है। 7 जब कॉमन है तो यहाँ बचेगा 1। देखिए इसको पहले हम लोग सीरीज के फॉर्म में पर लिख लेंगे। सम निकालना है 7 प्लस 77 प्लस 777 प्लस डॉट 2n टर्म्स। ओके, अब क्या कि यहाँ से जो कॉमन आ रहा है कॉमन है, 7 कॉमन ले लीजिए, तो बचेगा ये 1 प्लस 11 प्लस 111 प्लस डॉट 2n टर्म्स। अब आगे देखिए दोस्तों, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 9 से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। देखिए क्यों मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, सो अभी जस्ट समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 9, इसको हम लोग जीपी में कन्वर्ट कर रहे हैं। ओके,
देखिए बाहर में क्या करेंगे, 9 से डिवाइड करेंगे और अंदर में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हो जाएगा 7/9, 9 से मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 9 प्लस 9 से मल्टीप्लाई करें 11 99 प्लस इसको 9 से मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा 999 प्लस डॉट 2 n टर्म्स। ओके, आगे देखिए तो हो जाएगा 7/9। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए इस 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 - 1 लिख सकते हैं, फिर प्लस 99 को क्या लिख सकते हैं, 100 - 1 लिख सकते हैं, फिर प्लस 999 को क्या लिख सकते हैं, 1000 - 1 प्लस डॉट 2 n टर्म्स, इतना लिख सकते हैं। आगे देखिए हो गया 7/9। देखिए प्लस वाले को 10 100 1000 प्लस डॉट 2 n टर्म्स लिखेंगे, ये 10 प्लस 100 प्लस 1000 प्लस 2 n टर्म्स। ओके, अब देखिए माइनस वाले को लिखिए, यहाँ पे -1, यहाँ -1, यहाँ -1 डॉट कहाँ तक आएगा, 2 n टर्म्स तक, तो यहाँ पे हम लोग माइनस कॉमन ले लेंगे। ओके, माइनस कॉमन ले लेंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, सारा माइनस कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में, माइनस ऐसे ही हम लोग यहाँ से कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 1, फिर प्लस 1, फिर प्लस 1 प्लस डॉट 2 n टर्म्स। दोस्तों देखिए यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं कि पहले प्लस वाले सीरीज को हम लोग एक साथ में लिखे n टर्म्स तक, 10 100 1000 प्लस डॉट 2 n टर्म्स। इसमें से देखिए माइनस कॉमन ले लिए, यहाँ पे ये सारा साइन क्या हो गया, चेंज हो गया, 1 + 1 + 1 डॉट 2 n टर्म्स। आगे देखिए यहाँ पे देखिए हो गया 7/9। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे ये 10 100 1000 ये क्या कर रहा है, जीपी फॉर्म कर रहा है, ये क्या है जीपी में, कैसे पता चला, देखिए सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म से डिवाइड कीजिए 10 हो गया, थर्ड टर्म में सेकेंड टर्म से डिवाइड करें ऑल्सो 10, तो जब कॉमन रेशियो सेम होगा तो क्या हो जाएगा, जीपी में हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे कॉमन रेशियो यहाँ पे कितने का आ रहा है, कॉमन रेशियो यहाँ पे आ रहा है 10 का। देखिए फर्स्ट टर्म यहाँ पे कितना है, 10 है, और कॉमन रेशियो यहाँ पे कितना आ रहा है, 10 है, तो आर का वैल्यू क्या है, 1 से बड़ा है, तो इसका सम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, Sn = a × r⁻n - 1 अपॉन में r-1। दोस्तों याद रखिएगा कि जब कॉमन रेशियो r का वैल्यू 1 से बड़ा होगा तो सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला ये होगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए क्या फॉर्मूला आ जाएगा, Sn = a × r⁻n - 1 अपॉन r-1, a की जगह पे है 10 r⁻n यानी कि 10⁻n - 1 अपॉन में r-1 यानी कि 10 - 1 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे a की जगह कितना है, 10, फर्स्ट टर्म कितना है, 10 है, इंटू r⁻n कॉमन रेशियो कितना है, 10 का है, 10 का पावर n - 1 अपॉन में r-1 10 - 1 हो जाएगा, फिर माइनस। अब दोस्तों देखिए ये 1 + 1 + 1 डॉट 2 n टर्म्स, तो 1 को हम लोग n टर्म्स तक ऐड करेंगे, कितना मिलेगा, इसका रिजल्ट n मिलेगा। ओके, आगे देखिए तो दोस्तों यही इसका फाइनल आंसर हो गया कि इसका सुन सकते हैं 7/9 इंटू ये हो जाएगा 10 × 10⁻n - 1 अपॉन में ये हो जाएगा 9, ये -n। आई होप दोस्तों सारा क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कहीं भी डाउट हो दोस्तों तो कमेंट जरिए पूछिए। वीडियो अच्छा लगे, मेरे पढ़ाने का तरीका दोस्तों आप लोग पसंद आए तो आप लोग से रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।